Hello everyone, we're going to discuss about the XT graph today. Here you are saying in XT plot, मतलब disposition versus time. XT plot ये क्या है? ये है position of a particle versus time का plot है, ठीक है. आप देख रहे हैं कैसे पार्टिकल का ये हो गया मेरा पोजीशन एक्सिस एक्स एक्सिस और ये हो गया टाइम एक्सिस, और पार्टिकल का पोजीशन जो है वो इस तरह के प्लॉट को फॉलो कर रहा है. द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज फॉलोइंग दिस प्लॉट, ठीक है. इस प्लॉट को फॉलो कर रहा है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, और ये जो ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंटेड है ये इस प्लॉट पर टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. अब आप ये पिक्चर देखें, दिस इज द मोशन डायग्राम. इट इज अ मोशन डायग्राम. किस चीज़ का मोशन डायग्राम है भाई? मोशन डायग्राम ऑफ ए पार्टिकल मूविंग एंड फॉलोइंग दिस पाथ. उसका मोशन डायग्राम हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे. मोशन डायग्राम एक्चुअली में क्या होता है? एक ऐसा डायग्राम जिसमें हम लोग पार्टिकल के पोजीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, और साथ में वेक्टोरियल फॉर्म में उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो ये डिफरेंट टाइम इंस्टेंट टी है, मतलब जब पार्टिकल यहाँ होगा तो इस वाले को इस लाइन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. अगर पार्टिकल टी बी पोजिशंस पे है तो ये वाला लाइन जो है सो उसको रिप्रेजेंट करेगा. अगर पार्टिकल टी सी पोजिशंस पे, ये जो टी सी मतलब क्या, जब टी मतलब टाइम, तो उस समय जब पार्टिकल सी पोजिशंस पे है तो मैंने उसको लिखा है टी सी टाइम पे पार्टिकल का पोजिशन. उसके बाद टी डी टाइम पे, मतलब जब पार्टिकल डी पोजिशंस पे है. तो इस मोशन डायग्राम में, इस मोशन में एक्चुअली क्या है, तो ये पोजिशन एक्सिस है, ठीक है. ये क्या है? ये पोजीशन एक्स है एक्चुअली में. दिस इज एन एक्स एक्सिस, क्योंकि आपका एक्स टी प्लॉट है तो ये एक्स है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन है, ठीक है. दिस इज ओरिजिन, ठीक है. तो हम लोग इस प्लॉट से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे और इस मोशन डायग्राम में प्लॉट करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोग मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किन किन बातों को हम लोग एक्स टी प्लॉट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो हमने एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने एक्स टी प्लॉट के बारे में बताया है सारा बेसिक डिटेल. अगर मैं थोड़ा रिकॉल करा दूं तो बात इतनी सी है कि ए टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी पॉइंट एट एक्स टी प्लॉट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, या आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है. क्या होता है रिलेशन? आप जानते हैं कि dx बाई dt ये जो होता है ये वेलोसिटी होता है. तो कहीं ना कहीं ये dx बाई dt क्या है? ये स्लोप है. स्लोप किसका? ऑफ लाइन टेंजेंट टू एक्स टी प्लॉट, ठीक है. और स्लोप क्या है? स्लोप एक्चुअली में जैसे मान लो कोई लाइन है, सपोज करो कि ये लाइन है या ये लाइन है, ठीक है. तो ये जो दो लाइन आप देख रहे हैं, सपोज करो ये एक्सिस है, ठीक है, और ये दो लाइन है. तो ये जो एंगल बन रहा है इसका एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, इसका जो टेन थीटा होता है ये स्लोप कहलाता है, ठीक है. ये भी मैंने उस पर डिस्कस कर रखा है और आपको बताया है कि उस लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा जो जितना स्टीपर होगा. स्टीपर मतलब जैसे ये लाइन देखो और ये लाइन देखो, ये लाइन क्या है? ज़्यादा स्टीपर है इस लाइन के रिस्पेक्ट में. मतलब स्टीपर मतलब चढ़ाई, अगर इस पर चढ़ना चाहो तो इस पर चढ़ाई है और ये एकदम वर्टिकल है. तो स्टीपनेस जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप को. स्टीपनेस मतलब चढ़ाई, ठीक है. या ऐसा भी लाइन हो सकता है, जैसे सपोज करो एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है. तो ऑब्वियस है कि जो इसका जो स्लोप है, देखो यहाँ से ये ऑब्ट्यूज है, ये थीटा जो है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है. तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा? टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और इसीलिए लेस देन क्या होगा? तो मतलब कहने का वो तो ऑब्ट्यूज एंगल है तो निगेटिव स्लोप होगा, निगेटिव स्लोप होगा. लेकिन अगर तुम क्रूड सेंस में चीज़ों को कंक्लूड करना चाहो तो बस स्टीफनेस से कंक्लूड कर सकते हो कि किस लाइन का स्लोप ज़्यादा है. ये लाइन है एक, ठीक है, और एक ये लाइन है. इसमें किस लाइन का स्टीफनेस ज़्यादा है, चढ़ाई किस लाइन का ज़्यादा है? इसमें देखो, इस पर जब चढ़ोगे तो ये इसका स्टीफनेस कम है, और इस पर जब यहाँ से चढ़ोगे इसका स्टीफनेस ज़्यादा है. ये स्टीपर लाइन है, ये लेस स्टीपर है.
तो क्या होगा, स्लोप जो है इस लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू दिस लाइन। ऑफ कोर्स स्लोप नेगेटिव होगा, लेकिन इस लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा। एक चीज़ हम लोगों ने और भी डिस्कस किया अपने पिछले वीडियो में कि अगर हमारा स्लोप ऑफ द लाइन टेंजेंट टू द एक्सटी प्लॉट, अगर वो स्लोप हमारा पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, अगर वो स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि पार्टिकल इज मूविंग टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस अवे फ्रॉम द ओरिजिन। हमने डिस्कस किया था कि पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, particle is moving away from origin towards positive x axis, towards positive x axis। ये हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि अगर स्लोप जो है टेंजेंट का स्लोप, जैसे देखो ये स्लोप क्या है, ये पॉजिटिव टेंजेंट है, ये भी पॉजिटिव है, या इस पॉइंट पे जब टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो ये स्लोप, इसका स्लोप क्या हुआ, यहाँ से देखो ये एंगल कितना है, थीटा। ये सब, ये जो एंगल है वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री, और लेस देन 90 डिग्री मतलब ये सब लाइन पॉजिटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब कि पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन है तो पार्टिकल का मोशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, पार्टिकल का मोशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा। और अगर स्लोप निगेटिव है तो पार्टिकल इज मूविंग टुवार्ड्स द ओरिजिन, मतलब पार्टिकल इधर की ओर मोशन में होगा, ठीक है। अगर स्लोप निगेटिव है तो मतलब क्या चीज़, स्लोप निगेटिव मतलब कि ऑब्ट्यूज एंगल बना निगेटिव। जैसे ये सब स्लोप देखो ना, ये जो लाइन है ये इसके साथ क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये सब निगेटिव स्लोप्स है, ठीक है। तो स्लोप जब निगेटिव होगा तो पार्टिकल किधर मूव करेगा, पार्टिकल इज मूविंग टुवार्ड्स ओरिजिन, टुवार्ड्स ओरिजिन इन डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सिस। और ये इस प्लॉट से दिख नहीं रहा है। तो देखो ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, देखो ये नेगेटिव स्लोप है। अगर यहाँ देखो, ये यहाँ ड्रॉ करूँ, ठीक है, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करूँ, तुम क्या देख रहे हो कि टाइम यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है, इस पोजीशन से इस पोजीशन टाइम बढ़ा। और ये देखो तो पार्टिकल क्या आया ऊपर, यहाँ से पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर था वो ये था, और वो घट करके अब पार्टिकल ओरिजिन के नज़दीक आ गया। ये मेरा क्या है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो पार्टिकल क्या हो रहा है, निगेटिव स्लोप के केस में पार्टिकल टुवार्ड्स द ओरिजिन ही तो आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पार्टिकल टुवार्ड्स द ओरिजिन आ रहा है। पॉजिटिव स्लोप के केस में पार्टिकल अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रहा है। तो ये सब बातें तो हमें पता है, हमने डिस्कस कर ली है। तो चलिए आप इस ग्राफ पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली इस ग्राफ पे कंसंट्रेट करते हैं। ये देखो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ए पॉइंट से। आप इसको t इक्वल टू 0 भी मान सकते हो, ये बेस पोजीशन पे, t इक्वल टू हम टी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं तो टेंजेंट का स्लोप क्या आ रहा है, टेंजेंट का स्लोप आपको पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि जब एक्सिस यहाँ ड्रॉ करोगे तो ये जो एंगल थीटा है वो थीटा क्या है आपका, तो एक्यूट एंगल है, एंड दैट्स व्हाई द स्लोप इज पॉजिटिव। मतलब ए पोजीशंस पे सबसे पहली बात देख लो कि ए पोजीशंस पे क्या है, ए जो है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ये जो है ये है निगेटिव एक्स एक्सिस, और जो ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो पार्टिकल अभी किस पोजीशंस पे है, ए पे। पार्टिकल ए पोजीशन पे क्या, ओरिजिन से मान लो कि ये जो पोजीशन है, अगर मान लो ये पोजीशन जो है वो डी है, तो ए से डी डिस्टेंस अवे ओरिजिन से लेफ्टवर्ड है पार्टिकल, इस पोजीशन पे है। और पार्टिकल का जो इस पोजीशन पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल इज मूविंग टुवार्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस तरफ है। तो मैंने टी ए टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल का पोजीशन और पार्टिकल के वेलोसिटी को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब अगर एक चीज़ और देखो तो ए से जब हम बी की तरफ बढ़ते हैं, ये पोजीशन हमने जब ये एक्स टाइम एक्सिस को काटता है यहाँ पे, तो बी पोजीशंस पे एक्चुअली में पार्टिकल कहाँ है, बी पोजीशंस पे पार्टिकल ओरिजिन पे दिख रहा है। बी टाइम पे, टी बी टाइम पे पार्टिकल क्या कर रहा है, ओरिजिन पे है,
पार्टिकल ओरिजिन पे पहुंच गया, ये तो समझ में आ गई बात। लेकिन ए से बी के दौरान पार्टिकल का स्पीड बढ़ा या घटा वो कैसे समझोगे? तुम देखो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। एक मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है और आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तुम क्या देख रहे हो कि टेंजेंट जैसे जैसे हम ए से बी की तरफ बढ़ रहे हैं तो टेंजेंट स्टीपर होता जा रहा है। स्टीपर मतलब उसकी स्लोप बढ़ती जा रही है। तो एज द टेंजेंट आर गेटिंग स्टीपर as the particle moves from A to B, so you can say that the speed of particle is increasing. तो पार्टिकल जो है A से B के बीच में क्या है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। मतलब A से B के बीच में इस ड्यूरेशन में जो है so velocity of the particle increasing, velocity of particle इंक्रीजिंग। ठीक है, तो जब पार्टिकल ओरिजिन पे पहुंचेगा, क्योंकि टीबी टाइम पे पार्टिकल कहाँ ट्रेस हुआ, ओरिजिन पे ट्रेस हुआ, ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन पे ट्रेस हुआ, तो उसके पास ज़्यादा वेलोसिटी होगी। इसलिए मोशन डायग्राम में जब हम उस ऑब्जेक्ट को ओरिजिन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी वेलोसिटी को एक लंबी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो यह दिखाएगा कि इस पोजीशन से जब पार्टिकल ओरिजिन पे पहुंचा तो उसके पास जो वेलोसिटी थी वो ज़्यादा थी। और ये चीज़ आपने कैसे निष्कर्ष निकाला? ये आपने स्लोप के स्टिफनेस से निकाला कि एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, लिख लो इसको, एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, मूव्स फ्रॉम ए टू बी, जैसे ही ए से बी की तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है, द स्टिफनेस या ऑब्लिक में तुम इसको लिखो स्लोप, stiffness of the tangent line drawn on the curve क्या हो रहा है, increasing, and so the velocity of the particle is increasing। दूसरी बात आपने ये भी देखा कि स्लोप पॉजिटिव है, मतलब स्लोप इज मूविंग, क्या चीज़ पॉजिटिव, यहाँ देखो ये क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड दैट्स व्हाई पार्टिकल यहाँ से इधर नहीं गया, पार्टिकल यहाँ से इधर गया है, इसीलिए यहाँ ओरिजिन पे ट्रेस हुआ पार्टिकल। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तो घटना थी ए से बी की बात, हम दिस वॉज द केस ऑफ व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, उस समय की घटना को मैंने लिखा। अब बात आती है कि जब पार्टिकल बी से सी की तरफ जा रही है तो क्या हुआ, इस पोजीशन से, ये बी पोजीशन है और ये सी पोजीशन है, और जब बी से सी पे पार्टिकल जा रही है तो उसका मोशन किस तरह के पाथ को फॉलो कर रहा है, वो ग्रीन लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, आई होप ये क्लियरली विजिबल होगा, ऐसे पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए कि जब पार्टिकल बी से सी पे जाती है तो टेंजेंट लाइन जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, वो टेंजेंट लाइन का स्टिफनेस क्या हो रहा है, देखो स्टिफनेस क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। ये टेंजेंट लाइन कितना है, थीटा एंगल बना रहा है यहाँ से, यहाँ पर टेंजेंट लाइन का स्टिफनेस क्या हो रहा है, और थीटा घट रहा है। ठीक है, और यहाँ तो एकदम जीरो ही हो गया, यहाँ पे क्या है टेंजेंट लाइन के स्टिफनेस, थीटा इक्वल टू यहाँ पे तो जीरो ही हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि एज द पार्टिकल बी से सी की बात अगर आप करते हो, फ्रॉम बी टू सी जब पार्टिकल मूव करता है तो क्या हो रहा है, तो स्टिफनेस ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन इज डिक्रीजिंग बिटवीन बी टू सी, द स्टिफनेस ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन प्लॉट is decreasing, and so the speed of particle या velocity of particle क्या हो रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, साथ में आपने ये भी देखा कि यहाँ भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, मतलब पार्टिकल इज फर्दर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल है वो इस पोजीशन से सी पोजीशन, हमने सी को यहाँ रिप्रेजेंट किया, सी पोजीशन पे गया पार्टिकल, तो सी पोजीशन पे जब पार्टिकल गया तो यहाँ देख लो स्लोप जीरो है, मतलब वेलोसिटी एट सी क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि स्लोप ही तो वेलोसिटी है, तो स्लोप जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गया, मतलब पार्टिकल रेस्ट में आ गया। मतलब कहने का मतलब सी पोजीशन पे पार्टिकल क्या है,
रेस्ट में है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे जो कि कोई वेलोसिटी नहीं है, तो मैं कोई वेक्टर लाइन से इस मोशन डायग्राम में पार्टिकल को इस टीसी पर इस टाइम पे नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। साथ में मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ कि टीबी से टीसी में क्या हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हुआ है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस। समझ में आई इतनी बात कि कैसे स्लोप की वेरिएशंस को हम लोग ट्रैक करके पार्टिकल के पोजीशंस और उसकी वेलोसिटी को समझ पा रहे हैं इस कर्व से, वो मैंने देखा। तो हमने टीए से टीबी की घटना को ऑब्जर्व कर लिया और टीबी से टीसी तक पार्टिकल हमारा आ गया। अब देखो टीसी पोजीशंस के बाद जो भी स्लोप लाइन है उसका जो टेंजेंट तुम ड्रॉ कर रहे हो टीडी पोजीशन तक, वो क्या हो रहा है, उसका स्लोप ऑब्ट्यूज है। तो कहने का मतलब है कि सी से डी, जब पार्टिकल तुम्हारा सी से डी मूव कर रहा है, ठीक है, व्हेन पार्टिकल मूविंग फ्रॉम सी टू डी, तो क्या हो रहा है कि स्लोप जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, टेंजेंट है ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज है मतलब स्लोप क्या है, स्लोप आपका यहाँ पे निगेटिव स्लोप है, ठीक है, स्लोप निगेटिव है। साथ में देखो तो स्टिफनेस जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ 0 था, बाद में स्टिफनेस और आ गया, और यहाँ पे देखो तो और डी पोजीशंस तक जो है, तो सी से डी के बीच में क्या हो रहा है, तो स्लोप तो ऑब्ट्यूज है लेकिन स्लोप स्टीपर भी होता जा रहा है। स्टीपर मतलब स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सी से डी, सबसे पहली बात देखो तो स्लोप ऑब्ट्यूज है। स्लोप है ऑब्ट्यूज कहने का मतलब क्या है कि ये पार्टिकल आपका अब टुवार्ड्स द ओरिजिन मूव कर रहा है। तो पार्टिकल तो सी पोजीशन पर चला गया, अब ये क्या होगा, तो टुवार्ड्स द ओरिजिन मूव करेगा। तो मान लो कि डी पोजीशन, मान लो मैंने इसको लिया, ये जो है क्योंकि ओरिजिन से दूर है, ये जो डी पोजीशन है ये क्या है, ये आपका ओरिजिन से डिस्टेंस पे है। तो मैंने डी पोजीशंस को यहाँ रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे हमारा पार्टिकल आ गया और उसके पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, ये मैं दिखा रहा हूँ। साथ में मैं ये भी कंक्लूड कर रहा हूँ कि सी से डी जब पार्टिकल हमारा आता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, क्योंकि स्लोप तो ऑब्ट्यूज है ही, लेकिन ऑब्ट्यूज होने के साथ साथ स्लोप स्टीपर भी होता जा रहा है। फिर यहाँ से सी से डी में एज द स्लोप आर गेटिंग स्टीपर बट इट इज नेगेटिव, एंड सो द बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स origin and its speed is increasing। तो यहाँ पे देखो तो velocity of particle क्या हो रहा है, velocity of particle क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। साथ में ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर की ओर मूव करने लगा, इसलिए क्योंकि स्लोप ऑब्ट्यूज है और ऑब्ट्यूज स्लोप मतलब निगेटिव स्लोप मतलब कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द निगेटिव एक्स एक्सिस, सीधे कह दो, और जो आर्ट्स ओरिजिन कहो भी मत, सीधे निगेटिव एक्स एक्सिस कह दो। जहाँ भी ऑब्जेक्ट है वहाँ से वो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो ये था, इधर तो था मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर होगा मेरा निगेटिव एक्स एक्सिस। ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ के बाद जो स्लोप है, इस पोजीशन के बाद स्लोप नेगेटिव हो गया, मतलब अब जो मोशन हो रहा है तो इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सिस में मोशन हो रहा है। तो हमने कहानी तो निकाल दी सी से डी तक, और डी से लेकर के जो ई पोजीशंस है, अगर उसकी बात करो तो उसमें क्या हो रहा है उसको भी जरा ऑब्जर्व करो। डी, ठीक है, देखो डी से ई के बीच में ये है पोजीशन बड़ा ई, मैंने सीधे यहाँ नहीं लिया है, मैं एक ओरिजिन से थोड़ी दूरी पे हूँ। तो डी से ई के बीच में अगर देखा जाए, डी से ई मतलब डी से ई के दौरान क्या है, तो स्लोप जो है वो हमारा स्लोप तो ऑब्ट्यूज है ही, ऑब्ट्यूज है क्योंकि देखो लाइन जो ड्रॉ कर रहे हो ये जो है इसके साथ क्या है, जो थीटा एंगल बन रहा है, तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मतलब ये ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज मतलब क्या है कि स्लोप जो है वो निगेटिव है, और स्लोप अगर निगेटिव है इसका मतलब ये तो सिर्फ सिंपल हो गया कि पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन या टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस। क्या हो गया कि पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन और माइनस एक्स एक्सिस की तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है। साथ में आपको डी से ई के बीच में स्लोप के स्टीपनेस को भी तो देखना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ जो डी पे जो स्लोप है, ठीक है, और बाकी देखो स्टीफनेस क्या हो, यहाँ पे तो ऐसे हो गया, तो ये जो एंगल है, ये जो लाइन है वो क्या हो गया,
कम स्टीपर हो गया, यहाँ पे स्टीपनेस ज़्यादा थी बीच में। तो क्या है, मतलब क्या है कि डी से ई के बीच में, फ्रॉम डी टू ई, डी से ई के बीच में क्या हो रहा है, तो स्टीपनेस ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रॉन टू द कर्व क्या हो रहा है, डिक्रीजेज। और डिक्रीजेज है, डी से ए के बीच में वो स्टिफनेस घट रहा है, मतलब वेलोसिटी मेरी क्या हो रही है, घट रही है। तो डी से ई में क्या होगा, तो वेलोसिटी घटेगा, ठीक है। डी से ई में हमारा क्या होगा, तो वेलोसिटी घटेगा। तो इसका मतलब है कि डी से ई में यहाँ तो वेलोसिटी बढ़ा, ठीक है, और डी से ई में क्या होगा, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग हो गया। और तो यहाँ ऑलमोस्ट पार्टिकल ई पोजीशन में ऑलमोस्ट ओरिजिन के पास ही है, मैं यहाँ ठीक ओरिजिन के पास ही पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। घट रहा लेकिन जीरो नहीं है, मतलब इसके पास एक वेलोसिटी होगी ओरिजिन पे, टुवर्ड्स ओरिजिन जो है उसके पास वेलोसिटी होगी। तो इस प्लॉट से हम क्या क्या कंक्लूजन निकालने की स्थिति में थे कि यहाँ से यहाँ ए से बी पे पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में था, वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उस पर एक उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, तभी वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। बी से सी के बीच में पार्टिकल क्या था, तो डी एक्सेलरेटेड मोशन में था। ये जो रीजन है ए टू बी के बीच में क्या हुआ, तो वेलोसिटी की वैल्यू जो है सो बढ़ी, मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। और किधर की ओर है, तो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। बी से डी में, बी से सी में, यहाँ से बी से सी में क्या था, तो भी वेलोसिटी घट रही थी, तो पार्टिकल क्या था, डी एक्सेलरेटेड मोशन में था, मतलब उसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। और ये चूंकि स्लोप पॉजिटिव था बी से सी में, इसलिए पार्टिकल अभी भी मूव कर रही थी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। आपने देखा कि सी पोजीशंस पे स्लोप जीरो था, स्लोप क्या था, जीरो था, मतलब पार्टिकल क्या थी, पार्टिकल आपका रेस्ट में था सी पोजीशन पे। फिर सी से डी पोजीशन में क्या हो गया, तो स्लोप जो है आपका, स्लोप क्या हो गया सी से बी डी में, तो स्लोप हो गया आपका ऑब्ट्यूज, मतलब स्लोप हो गया निगेटिव। मतलब इससे ये हो गया कि सी से डी में पार्टिकल किधर जाने लगी, तो टुवर्ड्स द निगेटिव एक्स एक्सिस जाने लगी। पार्टिकल स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। पार्टिकल सी से डी में निगेटिव एक्स एक्सिस में स्टार्ट कर दिया, साथ में स्लोप क्या हो रहा था, तो स्लोप स्टीपर होता जा रहा था, मतलब इसमें वेलोसिटी जो थी वो निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद डी से ई में क्या हुआ, तो डी से ई में फिर आप देख रहे थे कि इसकी स्लोप का स्टिफनेस घटना स्टार्ट हो गया, मतलब पार्टिकल डी एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो गया। तो ये सारा चीज़ आप एक्सटी प्लॉट से कंक्लूड कर सकते हैं और मोशन डायग्राम से उस मोशन को और भी बेटर ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास दो तरीका है, आप एक्सटी प्लॉट से भी मोशन को शो कर सकते हैं और मोशन डायग्राम से भी जो है सो किसी पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते थे। थैंक यू वेरी मच एंड आई सजेस्ट कि प्लीज वॉच माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो फॉर मोर क्लियरेंस।